मैं ई कॉमर्स करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या प्रोडक्ट सेल करूं। मेरे पास बजट भी है, मेरे पास टीम भी है, मैं ऑलरेडी एक बिजनेस चला रहा हूं, लेकिन मैं ई कॉमर्स में क्या निश में जाऊं, किस निश में जाऊं, ये मैं चूज नहीं कर पा रहा हूं। कई लोगों का ये कहना है कि वो ई कॉमर्स में जाने में इंटरेस्टेड है, उनके पास सभी रिसोर्सेज, सभी तरह की चीजें हैं जो ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए चाहिए, लेकिन वो ये नहीं डिसाइड कर पाते कि उनको किस तरह के प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए या किस निश में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए ऑनलाइन सेलिंग का। तो बेसिकली इंडियन ई कॉमर्स करने के लिए कौन से निश में जाए, कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करे और वो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है इंडियन ई कॉमर्स यूनिवर्स का। और यही वो सवाल है जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग इंडियन ई कॉमर्स में सब कुछ होने के बावजूद भी, स्टार्ट करना चाहने की इच्छा के बावजूद भी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। अब इस क्वेश्चन के आंसर्स तो बहुत हैं, यूट्यूब पर, कोरा पर, ट्विटर पर और ब्लॉग्स पर, गूगल पर, हर जगह आपको इसके ढेरों आंसर मिलेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी आंसर ऐसा नहीं है जो आपको आपके फाइनल डिसीजन लेने तक पहुंचा सके। लेकिन फिकर नॉट, इस वीडियो के एंड तक आपको अपने सवाल का सही जवाब मिल जाएगा। इस बात की 100% गारंटी मैं ले सकता हूं और आपको इस बारे में दोबारा कभी भी सोचने की या चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इंडियन ई कॉमर्स से रिलेटेड आपको इससे अच्छा यूट्यूब चैनल कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम प्रोडक्ट चूज करने के लिए जाएं, हम अपने लिए प्रोडक्ट फाइनलाइज करने के लिए जाएं कि हमें क्या सेल करना है, बहुत जरूरी है कि हम निश के बारे में जान लें। निश क्या होता है और इससे हमारा बिजनेस कैसे रिलेट करेगा। दोस्तों, दो तरह के स्टोर होते हैं, एक जनरल स्टोर और एक निश स्टोर। बेसिकली आप जब कोई भी ई कॉमर्स स्टोर देखते हैं तो वो इन्हीं दोनों कैटेगरी में से किसी एक में फॉल करता है। जनरल स्टोर का मतलब होता है जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट, यहाँ पर आपको हर एक तरह की चीज मिलती है, जहाँ पर आप किताब भी खरीद सकते हैं, मोबाइल भी खरीद सकते हैं और जो भी चीज आप चाहे, कुछ भी आपके मनपसंद की चीज आप खरीद सकते हैं। मैक्सिमम तरह की चीजें आपको एक जनरल स्टोर पे मिलता है। निश स्टोर वो होता है जहाँ पर आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड चीजें मिलती है, जैसे कोई हेल्थ से रिलेटेड चीज हो गई, फिटनेस से रिलेटेड चीज हो गई या ग्रोसरी से रिलेटेड चीज हो गई। तो वो बेसिकली एक फील्ड से, छोटे या बड़े फील्ड से, बड़ा फील्ड मतलब हो गया हेल्थ, एक बहुत बड़ा निश हो गया, क्योंकि हेल्थ के अंदर तो बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन अगर कोई आपको बोलता है कि हार्ट से रिलेटेड, तो वो टारगेटेड निश हो जाता है। तो इसी तरीके से जब हम ई कॉमर्स करते हैं तो हम दो तरह के स्टोर के थ्रू करते हैं, एक जनरल स्टोर और एक निश स्टोर। अब दोस्तों, स्टार्टिंग करने के लिए हमें जनरल स्टोर के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि जनरल स्टोर पर आप किसी भी तरह की चीज सेल करके टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वो सेल होगा या नहीं होगा, उसकी कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या आएगी, वो प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जब एक बार हम प्रोडक्ट को फाइंड कर लेंगे कि हाँ, ये प्रोडक्ट हम सेल करेंगे, ये अच्छा सेल होगा, इससे प्रॉफिट आएगा, तो हमें उस प्रोडक्ट के रिलेटेड निश स्टोर बनाना है। कोई भी बिजनेस, कोई भी ब्रांड बनाने के लिए, बड़े लेवल का ब्रांड बनाने के लिए हमें निश के साथ ही जाना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में जनरल स्टोर के साथ जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। कई चीजें ऐसी होंगी जो आपको सीखने में जनरल स्टोर हेल्प करेगा, निश स्टोर पे थोड़ी बहुत पाबंदियां रह जाती है, वहां पर आपको थोड़ी सी लिमिटेशन में रहना पड़ता है, लेकिन जनरल स्टोर पे वो सब चीजें नहीं होती है। अब क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये वीडियो बेसिक्स से लेकर एडवांस सभी लेवल के लोग देख रहे होंगे, इसलिए जो लोग न्यूबीज हैं, जो इन्होंने स्टार्ट किया, उनके लिए बेसिक क्लियर करने बहुत जरूरी है। और बेसिक्स क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एक जनरल स्टोर क्रिएट करना। तो समरी ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें स्टार्ट करना है जनरल स्टोर के साथ और हमें बाद में निश डाउन करना है। हमें किसी एक अच्छे निश को ढूंढना है अपने लिए और फिर उसी निश में आगे अपना बिजनेस बिल्ड करना है। दोस्तों, ये बड़ी हैरानी की बात है कि दुनिया में सभी चीजें बिकती हैं, चाहे आप कुछ भी देख लो। सुबह उठने के बाद जो आप आंख खोलते हो तो सबसे पहली चीज देखने से लेकर रात को सोने तक आप लास्ट चीज जो भी देखते हो, वो हर एक चीज दुनिया में बिकती है और बिक रही है। लोग उनको ऑनलाइन ऑफलाइन सेल कर रहे हैं और उनसे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडियन ई कॉमर्स में जब हमें ऑनलाइन सेल करना है तो हम क्या सेल करें हमें डिसाइड नहीं कर पाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब आप सोचो, जब दुनिया में एक मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये बुक्स, ये मूर्ति, ये फ्लावर पॉट,
ये पानी की बोतल, ये जग और एरोप्लेन, जहाज, घर, कुछ भी, मतलब जो भी आप ये सोच सकते हो सब चीजें जब बेची जा सकती है तब भी हम डिसाइड क्यों नहीं कर पाते हैं। दोस्तों ये चीज होती है और सबके साथ होती है, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो मैं आगे बताने जा रहा हूं उसको फॉलो करना है, ठीक से फॉलो करना है और आपको बहुत जल्दी आपका ये प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि हाँ भाई बेचा तो सब कुछ जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी जानते हैं, लेकिन मैं क्या सेल करूं मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रहा हूं। तो इसी का जवाब देने के लिए आज मैं इस वीडियो में आया हूं और इस वीडियो के अंत तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने प्रोडक्ट ढूंढ भी लिए और आपको पता चल गया ये सेल भी होते हैं, लेकिन बाद में आपको पता चला है कि उसकी वजह से आपने सेल किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन बाद में आप प्रॉफिट के बजाय नुकसान कर बैठे, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इसीलिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं जिसके अंदर बेसिक क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है स्मॉल एंड लाइट। जी हाँ, जो भी प्रोडक्ट आप चूज करेंगे आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट छोटा हो और वजन में कम हो। आपने पूरी कोशिश अपनी तरफ से करनी है कि प्रोडक्ट छोटा यानी कि ½ kg से कम साइज में रहे, ½ kg से कम वजन में रहे, क्योंकि ये चीज आपके शिपिंग के ऊपर, आपके जो कुरियर चार्जेस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इससे ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करनी है ½ kg या मैक्स टू मैक्स 1 kg के प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करो, उससे ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको शिपिंग बहुत ज्यादा चार्ज होगी। प्रोडक्ट जाने का तो चार्ज लगता है, लेकिन क्योंकि इंडिया में आप जानते हैं कि सीओडी के बिना आप ई कॉमर्स नहीं कर सकते, और सीओडी के साथ में आती है एक बहुत बड़ी बीमारी जिसको बोलते हैं RTO, रिटर्न टू ओरिजिन। मतलब जितने ऑर्डर्स आपके पास साइट पर आएंगे सभी ऑर्डर्स कस्टमर को डिलीवर नहीं होंगे, और जो ऑर्डर्स आपको वापस आएंगे उनका भी चार्ज कुरियर कंपनी डबल लगाती है। यानी कि अगर आपके जाने के 100 रुपए लगे तो आने के भी आपके 100 या 90 रुपए जरूर लगेंगे। इसीलिए आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट का साइज छोटा होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट का साइज ½ kg के अंडर में रहेगा तो आपको शिपिंग चार्ज मिनिमल लगेगा, और अगर वो 1 kg में जाएगा तो डबल लगेगा, 2 kg में जाएगा तो वो 4 फोल्ड हो जाएगा। ये सिंपल रेट है। इसलिए सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो है प्रोडक्ट शुड बी स्मॉल एंड लाइट। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि प्रोडक्ट कोशिश करना है आपने कि प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। जी हाँ, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होता है तो आपका प्रोडक्ट कभी भी डेड नहीं होता। आपने अभी चीज ली है, उसको अभी 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद भी सेल कर सकते हैं। कई चीजें ऐसी होती है जिनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, वो आज चल रही है लेकिन 1 महीने बाद वो बिकती ही नहीं है। तो आपको इस तरह के किसी चीज में नहीं जाना है। अब मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए फोन कवर्स का हो गया। फोन कवर्स क्या होता है, आप जानते हैं कि कंपनीज हर महीने में कई फोन लॉन्च करती है। सैमसंग ने सिर्फ पिछले साल में लगभग 40 से 50 फोन लॉन्च किए हैं। तो अगर आप सैमसंग के किसी मॉडल के लिए फोन कवर्स ले आते हैं और बोलते हैं कि मैं उसको सेल करूंगा, जैसे अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ महीने बिजनेस पूरी तरह से ठप रहा, अब दोबारा जब बिजनेस चला है और अगर आप फोन केसी सेल करते तो बहुत मुश्किल होता आपके लिए सेल कर पाना, क्योंकि उनमें से कई फोन मॉडल्स ऐसे हैं जो अब पुराने हो चुके हैं। लोग अब उसके लिए पैसा खर्च उतना नहीं करेंगे। वो नॉर्मली मार्केट से जाके 100-200 रुपए का कवर ले लेंगे या कोई भी एक्सेसरीज ले लेंगे। वो आपसे कोई भी महंगा सामान नहीं लेते हैं, और इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको कोई ऐसी चीज सेल करनी है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो और लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसकी आज भी कीमत हो और 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी कीमत हो। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है वाव फैक्टर। वाव फैक्टर प्रोडक्ट में होना चाहिए, यानी कि यूनिक डिजाइन और हाई क्वालिटी। कुछ ऐसी चीज आपके प्रोडक्ट में जरूर होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को दूसरों के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करे या अलग करे, या आपका प्रोडक्ट पूरी तरीके से ही अलग हो जिससे रिलेटेड कोई चीज कोई सेल कर ही ना रहा हो। वाव फैक्टर बेसिकली वो चीज होती है कि किसी प्रोडक्ट को देख के हमें ऐसा लगता है कि वाह क्या चीज है। इन सब चीजों के साथ आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होने के साथ साथ वांट या नीड वाला होना चाहिए, जिसकी किसी को जरूरत हो। 2 तरह की चीजें होती है, एक होती है शौकिया चीज जो हम शौक के तौर पर खरीद लेते हैं, जिनकी हमें उतनी जरूरत नहीं होती। अगर वो हमारे पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम ऐसे प्रोडक्ट सेल करें जिसकी लोगों को जरूरत है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो चीज ज्यादा अच्छी बिकेगी और वो चीज से आपको प्रॉफिट भी ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों अब आप समझ चुके हैं कि निश क्या होता है, जनरल स्टोर क्या होता है, और हमें किस तरह के प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं जिनमें बेसिकली हमें किन किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, वो कैसे फाइंड करें।
प्रोडक्ट रिसर्च नंबर 1, स्टार्ट विद योर इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, सोचिए अगर आप कोई ऐसी चीज सेल करते हैं जिसमें आपका खुद का बहुत इंटरेस्ट हो तो कितनी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट के बारे में पहले से ही बहुत अच्छे से जानते हैं, डिटेलिंग में जानते हैं और आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरह के कस्टमर्स पसंद करेंगे। इस प्रोडक्ट के लिए आपको किस तरह के कस्टमर्स को टारगेट करना है अपने सेल्स के लिए। तो इसका सिंपल मेथड है, आपका जो इंटरेस्ट है, जैसे मान लीजिए आप बाइक्स फॉलो करते हैं, कई लोगों को बाइक्स का बहुत शौक होता है, कई लोगों को गाड़ियों का बहुत शौक होता है, शूज का बहुत शौक होता है। मैंने ये देखा है कि कई लोगों के पास 100 जूतों का कलेक्शन होता है, उनको शूज का एक पैशन सा होता है। तो मान लीजिए कि आपको भी शूज बहुत पसंद है, शूज एक तरह से आपका पैशन है, तो आप शूज से रिलेटेड भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने पैशन से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मैं बहुत श्योर हूं कि आप बहुत जल्दी क्रैक करेंगे सक्सेस का कोड और बहुत जल्दी आप प्रॉफिटेबिलिटी बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट को, हम अपने पैशन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और हम बेसिकली उसके बारे में पहले ही बहुत सारी चीजें जानते होते हैं। तो हम नए प्रोडक्ट, अनजान प्रोडक्ट के साथ में जो गलतियां करते हैं वो अपने पैशन के साथ बहुत कम करते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो अब आप बोलते हैं कि हाँ भाई, मुझे मान लो कि मेरा शूज़ में इंटरेस्ट है तो मैं कैसे स्टार्ट करूं। तो इसका बेसिक बहुत आसान फॉर्मूला है। आपको पहले अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पर जाना है और आपको शूज़ सर्च करना है। जब आप वहाँ पे शूज़ सर्च करोगे तो आप देखोगे कि कौन कौन से तरह के जूते कितने में सेल हो रहे हैं। आपको नाइकी या एडिडास या उसमें नहीं जाने की जरूरत है। आपको नॉन ब्रांडेड शूज़ देखने हैं जो बहुत बड़े ब्रांड्स नहीं हैं, छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे सेल कर रहे हैं। आप देखते हैं अमेज़न पे ये शू बहुत अच्छा बिक रहा है, इस तरह के जूते बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं। अमेज़न पर आपको ऑप्शन भी मिलता है सॉर्ट बाय बेस्ट सेलिंग का। आप वहाँ पर बेस्ट सेलिंग के थ्रू आप वहाँ पर बेस्ट सेलिंग से सॉर्ट कर लेते हो और आप देखते हैं कि इस तरह के जूते बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं। गूगल पर जाकर आप उस प्रोडक्ट के होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के बारे में सर्च करेंगे। थोड़े से रिसर्च करने के बाद आपको इजीली शूज़ के मैन्युफैक्चरर्स का और शूज़ के होलसेलर्स का नंबर मिल जाएगा, जिनसे आप कांटेक्ट करेंगे और आप उनको वो शूज़ की फोटो सेंड करेंगे कि भैया मुझे इस तरह के जूते चाहिए, सर मुझे इस तरह के शूज़ सेल करने ऑनलाइन, तो क्या आपके पास मिल सकते हैं। उनके पास वो जूते होंगे, वो आपको भेजेंगे कि हमारे पास ये डिज़ाइन अवेलेबल है और वो आपको अपना होलसेल प्राइस बता देंगे या मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बता देंगे। आप देखेंगे कि वो प्रोडक्ट अमेज़न पर कितने में सेल हो रहा है, आपको सप्लायर कितने में दे रहा है, और आप कैलकुलेशन करके देखेंगे कि क्या वो प्रोडक्ट आपको सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है पहला मेथड प्रोडक्ट सर्च करने का ऑनलाइन ई कॉमर्स सेल करने के लिए। अब बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में, जिसको जनरली ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जा सकता है। इसको ओल्ड बट गुड मेथड मैं कहूंगा, क्योंकि ये पुराना मेथड है लेकिन ये अभी भी बहुत अच्छा काम करता है। और जितने भी ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स को आप जानते हैं जो अभी ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने 80 to 90% लोगों ने इसी मेथड को फॉलो करके अपने ई कॉमर्स जर्नी स्टार्ट किए हैं। तो ये मेथड वो है जो श्योर शॉट आपको आपका प्रोडक्ट मिलवा देगा। अगर आपको अपने पैशन से कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वो मेथड है जिससे आपको जरूर प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि सबको मिलता है। तो ये प्रोडक्ट जानने के लिए आपको सिस्टम में देखना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपको लैपटॉप पे दिखाता हूँ, कंप्यूटर पे दिखाता हूँ कि कैसे ये मेथड काम करता है और कैसे आप इसके थ्रू अपने लिए प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। बताता हूँ कि ट्रेडिशनल मेथड से हम प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं ऑनलाइन सेल करने के लिए। तो सबसे पहले हमें जो करना है वो हमें फेसबुक पर जाना है और फेसबुक पर जाकर हमें उन कीवर्ड्स को सर्च करना है जिनसे हमें एड्स जो चल रही हैं वो मिल जाए। तो उसके लिए बेसिकली आपको जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं वो मैंने यहाँ पर जो गेम ऑफ सेलिंग के हमारा ब्लॉग है वहाँ पर उसके बारे में सभी लिखी हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये चीज़ें हैं जैसे गेट योर्स हेयर, फ्री शिपिंग, प्रोमो कोड, डिस्काउंट, ये वो सभी वर्ड्स हैं जो एड्स में यूज़ होती हैं। और एड्स में यूज़ होती हैं तो जब आप इनको रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, तो इनसे रिलेटेड जो भी एड्स होंगी जिनमें ये वर्ड्स यूज़ होंगे वो आपको फेसबुक दिखा देगा। तो बेसिकली वैसे तो बहुत हैं, लेकिन जो हमेशा काम करता है और बेस्ट काम करता है वो मेरे हिसाब से फ्री शिपिंग प्लस COD अवेलेबल है। तो हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, फालतू टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो ये आप कॉपी कर लेते हैं या फिर आपसे हम जाके टाइप करेंगे और ये आपने यहाँ पे देखा। जब हम ये डाल रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट फेसबुक दिखा रहा है जिन एड्स के अंदर ये वर्ड्स यूज़ हैं। तो अब आप बेसिकली आप इनको ओपन कर लेंगे और देखेंगे कि इसके इन लाइक्स, इंटरेस्ट वगैरह क्या है लोगों का। अगर इस पर लगभग 50-100 कमेंट्स और लाइक्स हैं तो हमें ये लग सकता है
देखिए यहाँ पर 156 कमेंट्स हैं और 128 लाइक्स हैं, तो मतलब ये बुरा नहीं है। अगर कोई चीज़ बुरी होती है तो उसके ऊपर लाइक्स कई बार ज़्यादा होते हैं, कमेंट्स होते ही नहीं, और अगर कमेंट्स होते भी हैं तो 2 4 5 10 कमेंट होंगे। लेकिन अगर 150 कमेंट्स हैं और यहाँ पर आपको कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये प्रोडक्ट एक पोटेंशियल विनर आपके लिए हो सकता है। तो इसी के साथ जो हमने दूसरा ओपन किया था हम उसको भी देख लेते हैं। वो है ये देखिए चॉप बॉल फ्री, इसमें भी वो वर्ड मेंशन है फ्री शिपिंग और COD अवेलेबल, इसीलिए फेसबुक ने हमें ऐड दिखाई। इसमें भी 159 इमोशंस हैं और 100 प्लस कमेंट्स हैं, तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। देखिए 100 लाइक्स या कमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ख़राब भी नहीं है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा है, ये रिसेंटली बहुत अच्छा सेल हुआ है और कई लोगों ने इससे काफ़ी बड़ी अच्छे नंबर ऑफ सेल्स किए थे। तो देखिए अब हम चलते हैं, अब हमें एक आइडिया मिल गया है कि ये प्रोडक्ट है। अब हमने इसको सिंपली ढूंढना है कि ये हमें कहाँ मिलेगा। तो देखो इनके ऐड में ही आपको इस साइट के लिंक मिल जाएंगे, और हम उस साइट के ऊपर जाएंगे और हम इनको रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये प्रोडक्ट मिल गया, अब ये प्रोडक्ट देखो इसका नाम है चॉप बॉल मल्टी फंक्शनल चॉपिंग बोर्ड और ये बिक रहा है 1380। ये कौन सी करेंसी है, इसको हम जाके गूगल पे चेक कर लेते हैं। गूगल पर आप जाके देखेंगे तो ये है फिलीपींस की करेंसी है। तो फिलीपींस करेंसी $2 हम अगर करते हैं और अगर ये हम कर देते हैं 1380, तो ये सेल हो रहा है लगभग 2060 रुपये में, मतलब 2000 में सेल हो रहा है। चाहे फिलीपींस में सेल हो रहा हो या US में सेल हो रहा हो, हमें सिर्फ अभी प्रोडक्ट ढूंढने हैं जो हम सेल कर सकते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली देखो आप अराउंड 2000 के आसपास में बिक रहा है। तो अब हमने बस ये ढूंढना है कि ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा हमें, अगर हमने अपने लिए टेस्ट करना है, और कितने में मिलेगा। तो उसके लिए आप बहुत ईजी मेथड है, आप जाएंगे indiamart.com के ऊपर और indiamart.com के ऊपर आप जाकर चॉपिंग बोर्ड सर्च करेंगे, ठीक है। चॉपिंग बोर्ड जब आप सर्च करेंगे तो आपको जितने भी चॉपिंग बोर्ड IndiaMart के ऊपर लिस्टेड होंगे वो आपको वहाँ पर दिखा देगा। जो आपको दिखा दिया तो देखो हमें जिस तरह का चाहिए क्या वो दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा तो अच्छा कोई बात नहीं, हम दूसरे कीवर्ड के साथ सर्च करते हैं। ये था मल्टी फंक्शनल चॉपिंग बोर्ड, हम मल्टी फंक्शनल इस कीवर्ड के साथ देख लेते हैं, एक बार एंटर कर दो। तो देखो सबसे पहले जो आपको मिला है वो मिल गया है IBS मल्टी फंक्शनल चॉपिंग बोर्ड, और यहाँ पर ये सप्लायर है हमायरा इम्पैक्स और जोगेश्वर वेस्ट मुंबई का सप्लायर है हमायरा इम्पैक्स है। इसका नंबर ये दिया हुआ है कॉन्टैक्ट सप्लायर, आप ये यहाँ से कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करके आप उससे बात कर सकते हो, फ़ोन नंबर पे बात कर सकते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि लोकेशन में हमेशा ऑल इंडिया सेलेक्टेड रहना चाहिए, लोकल आपका रीजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं जैसे चंडीगढ़ से मैं हूँ और अगर मैं चंडीगढ़ सेलेक्ट करके रखता हूँ और चंडीगढ़ में अगर मैं ढूंढूंगा, तो अगर चंडीगढ़ के किसी सेलर ने ये चीज़ को नहीं किया हुआ है लिस्ट, तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम ऑल ओवर इंडिया से प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं और कहीं से भी मंगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई-कॉमर्स का फ़ायदा ही यही है कि आपको कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट लाने में कोई दिक्कत नहीं रहती। तो अब आपको बेसिकली इस नंबर पे कॉल करना है और उनको पूछना है कि सर मैंने आपका IndiaMart के ऊपर ABS मल्टी फंक्शनल चॉपिंग बोर्ड का एक वो देखा था ऐड, तो मुझे आपको पता करना है कि कितने में मिलेगा। तो बेसिकली देखो जब आप इनिशियली अननोन हो तो वो हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट लगाए, लेकिन कोई बात नहीं है। आप उनको बोलोगे प्रॉपरली, आप बताओगे कि सर मैं ई-कॉमर्स में स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं ये प्रोडक्ट टेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे टेस्टिंग के लिए 4 5 या 10 प्रोडक्ट चाहिए, 10 इसकी क्वांटिटी चाहिए। अगर मेरा अच्छा सेल आएगा तो मैं आपसे रेगुलर लूँगा, इस बात की मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। तो वो आपको ठीक ठाक रेट लगा के दे देते हैं। अब आपने सिंपली ये प्रोडक्ट उठाने हैं और अपने साइट के ऊपर लिस्ट करना है और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट रन करके देखनी है। जब आप एडवर्टाइजमेंट रन करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जहाँ से आपको लीड्स मिल जाएंगे कि हाँ और क्या क्या चीज़ें आप सेल कर सकते हो। अब अगर मान लो हम इसी चीज़ को दोबारा से एक बार सर्च करके देख लें मल्टी फंक्शनल चॉपिंग बोर्ड, तो ये देखो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये चीज़ सेल कर रही हैं और बहुत टाइम से कर रही हैं। देखो आपको अंदर ही अंदर घुसते जाना है। पहले आपने फ्री शिपिंग से ढूंढा, उसके बाद जो कीवर्ड मिला उससे आपने देखा, तो अलग अलग ऐसे कई एड्स हैं जहाँ पे ये चल रही हैं। वीडियोस में आपको बेसिकली मिल जाएगा, ये आप देखेंगे और आपको एक प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाएगा जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं अपने
सेलिंग के लिए अपने ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर। तो ये था बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड। इसमें कई और वर्ड्स भी हैं जो यूज़ होते हैं, तो वो आपको गेम ऑफ सेलिंग ब्लॉग के ऊपर मिल जाएंगे, आप इनको ट्राई दे सकते हैं। और भी मेथड्स बहुत सारे हैं, लेकिन उनके बारे में मैं अभी इसमें बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है मुझे लगता है, तो उसके बारे में अब फ्री शिपिंग प्लस COD के अलावा और भी कई वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक के अलावा भी कई मेथड्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको उनके बारे में नहीं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये थे 2 बेसिक मेथड्स प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, इंडिया में ई कॉमर्स करने के लिए। अब मैं आपको देने जा रहा हूँ 2 बड़े अमेजिंग गिफ्ट्स, जिसके बाद आपके चेहरे खिल उठेंगे और आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो पहला गिफ्ट ये है कि आपको मैं डायरेक्ट उन सप्लायर्स के नंबर देने जा रहा हूं जिनके पास इंडियन ई कॉमर्स में सेल होने वाले लगभग सभी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं और उनसे आपको वो प्रोडक्ट्स बेस्ट रेट्स पर मिल जाएंगे। तो उन सप्लायर्स के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप हमारे ब्लॉग पर जाएंगे और वहां पर आपको उन सप्लायर के नाम, एड्रेस और उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। आप उनको सिंपली बोलेंगे कि सर मुझे आपका नंबर गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल से मिला है और मैं इंडिया में ई कॉमर्स करना चाहता हूं, मुझे आप क्या अपना कैटलॉग भेज सकते हैं, आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आप मुझे भेज सकते हैं प्लीज। वो आपको अपने प्रोडक्ट्स भेजेंगे, आप उनको कांटेक्ट करेंगे और उनको सिंपली बताएंगे कि आपको उनका नंबर गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल से मिला है और आप उनको बोलेंगे कि सर मुझे इंडिया में ई कॉमर्स करना है, क्या आप दिखा सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। वो आपको अपना कैटलॉग भेजेंगे और आप उस कैटलॉग में से जो भी चाहें वो प्रोडक्ट उनसे ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको अच्छा रेट लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट बेस्ट सेलर्स मिल जाएंगे जो इंडिया में बहुत अच्छे सेल अभी हो रहे हैं ऑलरेडी। तो आपको जो मैंने मेथड्स बताए वो बेसिक हैं, आपको जरूर वो सीखना चाहिए अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट सप्लायर से कांटेक्ट कीजिए और उनसे बोलिए कि मुझे प्रोडक्ट बता दो कौन से अच्छे बिक रहे हैं, मुझे चाहिए, मुझे इंडिया में टेस्ट करना है या सेल करना है, वो आपको बता देंगे। तो ये हो गया पहला गिफ्ट। अब दूसरा गिफ्ट क्या है? सोचो आपको एक ई कॉमर्स स्टोर दिखाई देता है जो आपको लगता है कि यार ये बहुत जबरदस्त है, इस पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कमाल है, इसके अगर मुझे इसके पता लग जाए कि क्या 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 और चीजें सेल कर रहा है, इसके जो साइट पे लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनमें से क्या चीजें बेस्ट सेल हो रही हैं, तो कैसा रहेगा अगर आपको डायरेक्ट ये पता लग जाए कि उस स्टोर के कितने एड्स गूगल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या कहीं भी चल रहे हैं, आपको सभी एड्स मिल जाए सभी, और ये भी पता चल जाए कि कौन सा एड सक्सेसफुल चल रहा है, कौन सा एड अच्छा नहीं चल रहा है, तो बताइए कैसा रहेगा। जी हाँ, मैं जानता हूं कि आप बोलेंगे भाई इससे अच्छा तो क्या हो सकता है, नेकी और पूछ पूछ तो वो जानकारी आपको मिलेगी इस सीरीज के सेकंड वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारा इंडियन ई कॉमर्स प्लेलिस्ट जो हमारे चैनल का है वो अभी तक चेक नहीं किया तो जरूर चेक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको लिटरली मिलने वाली है वो जानकारियां जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं बताएगा। कोई भी पर्सन ये नहीं चाहेगा कि आपको वो बेस्ट प्रोडक्ट्स डायरेक्ट मिल जाएं जो इंडिया में बेस्ट सेल हो रही हैं और आप उनके डायरेक्ट कंपटीटर्स बन जाओ। तो आपको ये 2 चीजें यहाँ मिली हैं और इसी तरह की बहुत सारी जानकारी आपको और भी मिलेंगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी या बुरी लगी हो तब भी मुझे कमेंट के थ्रू बताइए ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए हिम्मत मिलती रहे। इसी के साथ दोस्तों मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।